हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन द स्टार्टिंग, अभी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट अनाउंस नहीं हुआ है, बट बार बार स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स, कुछ मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं क्योंकि देयर इज अ नोटिफिकेशन ऑफ एस्टेट एग्जाम एंड यू हैव गॉट कंफ्यूज्ड कि एस्टेट और सेट क्या सेम है। सो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास नेट का एग्जाम है, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराते हैं स्टेट के लेवल पे। सबसे पहली बात, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर PhD एडमिशन में उस स्टेट के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में मदद करता है। दूसरा, क्या दूसरे स्टेट के लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं? जी, अभी तक मेजरली जो पैटर्न हमें देखने को मिला है वो यही कि सपोज अगर हम MP सेट की बात कर रहे हैं तो MP सेट में सिर्फ MP के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट्स होंगे एंड यही प्रक्रिया सारे सेट एग्जाम्स में हमें मोस्टली देखने को मिलती है। बस फर्क पड़ जाता है कि आप अगर बाहर के स्टेट के हो तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपको रिजर्वेशन नहीं देते हैं, वो हर एक नोटिफिकेशन में अलग अलग मेंशन होता है, हर एक का प्रोसीजर अलग अलग होता है। अगर हम सेट एग्जाम की बात करें तो सेट एग्जाम अभी तक हमारे पास कुछ इन स्टेट्स में कंडक्ट हो रहे हैं। जो डेटा हमने कलेक्ट किया, अप्रोक्सीमेटली 17 स्टेट्स में सेट एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं और उसमें एक NE स्लेट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्लेट एग्जाम है। सो दैट इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बिहार सेट की बात करें तो बिहार सेट एग्जाम नहीं होगा। जो एग्जाम होगा वो होगा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट विल बी BET, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी बात हो रही है। न्यूज में बहुत बना हुआ है ये, क्यों? क्योंकि इलेक्शन का समय है। छठ पूजा के बाद कभी भी इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। इलेक्शन अनाउंस होते ही लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी यहाँ पे नहीं अनाउंस कर सकती। लेकिन अगर गवर्नमेंट के ऊपर अभी प्रेशर है या गवर्नमेंट अपना वेलबींग चाहती है तो इलेक्शन से पहले अभी के समय में हो सकता है कि हमारे पास बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन, एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, किस पैटर्न पे कंडक्ट कराएगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए। तो अगर इंफॉर्मेशन आती है तो बहुत ही अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि वेट कर रहे हैं ऐसे एग्जाम के नोटिफिकेशन का। एंड उसके लिए हम पहले ही समझ लेते हैं कि मोस्टली हमारा मेजरली पैटर्न क्या होने वाला है जब भी एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। सो व्हाट अबाउट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट? अगर हम बात करें, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि बिहार के जो भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए या फिर आपको PhD करनी है, उसके लिए एक स्टेप होगा, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, राइट? बट नेवरदलेस एक एग्जाम है बेट, एक है BS टेट, जो कि आजकल जिसके नोटिफिकेशंस आउट हैं, फॉर्म फिलिंग चल रही है और बहुत चर्चा में है। तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेट मी टेल यू, नो, ये है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि शायद जब कंडक्ट होगा, बिहार PSC पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कंडक्ट करा सकता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि बिहार PSC होगा, वैसे बिहार PSC नहीं होगा। इसकी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी पे वी आर नॉट वेरी श्योर। PSC जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जिसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है। सो वी आर नॉट श्योर कि अभी वहां पे कौन सी बॉडी आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट को स्पेसिफिक बॉडी कंडक्ट कराएगी। डेट्स भी अभी अनाउंस नहीं हुई हैं। बट ये क्या है, इसके लिए आपको मिनिमम मास्टर्स होना चाहिए आपके पास, या तो आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं या तो आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप अपने सब्जेक्ट में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट दे पाओगे। बट अनदर एग्जाम इज BS टेट, जो कि बिहार सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे एग्जाम जो कंडक्ट कराती है बॉडी वो है एग्जामिनेशन स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यानी ये एग्जाम 9th, 10th, 11th, 12th सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसके लिए ये BS टेट एग्जाम कंडक्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट? दिस इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट बेट। क्या बेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जॉब देता है? नो। इस कंफ्यूजन को यहाँ पे खत्म कर दीजिए। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी जस्ट वन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक एलिजिबिलिटी का टेस्ट होगा बस, जैसे बाकी हमारे सेट या नेट एग्जाम्स होते हैं। सिमिलरली दिस इज ओनली एन एलिजिबिलिटी टेस्ट।
फिर बेट देने का फायदा क्या? बेट देने का फायदा ये होगा कि जो बेट एग्जाम है दैट विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया, दैट विल बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एनी ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब वैकेंसीज अहेड। या फिर अगर आपको पीएचडी करना है तो भी आपको बेट चाहिए और बेट का सर्टिफिकेट चाहिए, और नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब वैकेंसीज के लिए भी आपके पास मिनिमम वैकेंसी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, बैठने के लिए बेट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, राइट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, नंबर 1 मास्टर्स की डिग्री या तो हो, या तो मास्टर्स के फाइनल ईयर में आप हो। नंबर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब वैकेंसी में बैठने के लिए आपको बीईटी का सर्टिफिकेट चाहिए। बीईटी में बैठने के लिए आप मास्टर्स वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। एज लिमिट अभी तक तो नहीं होती है वैसे सेट एग्जाम्स में, सो देयर विल बी नो एज लिमिट एज फार एज वी आर एक्सपेक्टिंग। नाउ मूविंग अहेड, जब आप बेट क्लियर कर लेंगे तब, अभी हमने एक वीडियो किया था 3 महीने पहले जिसमें 2500 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस पर बिहार सरकार ने कुछ कहा था, लेकिन अभी तक वो वैकेंसीज आई नहीं है। तो जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आएंगी, उन वैकेंसीज में जो प्रपोज्ड पैटर्न गवर्नमेंट ने बताया है, वो बताया है कि 80% रिटन टेस्ट होगा। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है ये सब्जेक्टिव टाइप, वी आर नॉट क्लियर ऑन दिस। अभी तक गवर्नमेंट ने यही बताया है कि 80% वेटेज होगा आपके टेस्ट का, रिटन टेस्ट का, सब्जेक्ट नॉलेज का, 10% आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा और 10% आपका इंटरव्यू काउंट होगा। और इसमें बैठने के लिए आपको बेट चाहिए। अगर आपका नेट ऑलरेडी क्लियर्ड है तो फिर आपको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तब आपका नेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे काम करेगा, तब आपका नेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे काम करेगा। नाउ ओवरऑल हमें क्या समझ में आता है इस कॉन्वर्सेशन से? अगर आप पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं, या जिस भी सब्जेक्ट से मास्टर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप उस सब्जेक्ट के एग्जाम में बैठोगे पेपर देने के लिए। जब आप उस सब्जेक्ट के एग्जाम में बैठोगे पेपर देने के लिए, कंपेरेटिवली जो सेट एग्जाम्स हैं, जैसे मैं आपको स्टेट लेवल का भी बेट बता रही हूँ यहाँ पे, ये यूजीसी नेट से कंपेरेटिवली बहुत सारे स्टेट्स में ईजियर होते हैं। एनी स्लेट का पेपर मुझे डिफिकल्ट लगता है बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में, पॉलिटिकल साइंस का, बट बाकी सेट एग्जाम्स वन लाइनर्स ज्यादातर होते हैं। अगर आपका ये सेट एग्जाम क्लियर हो जा रहा है, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या करना है? आपको अपने सब्जेक्ट को मास्टर्स में अच्छे से पढ़ना है। सब्जेक्ट को मास्टर्स में पढ़ने के बाद आपको आगे चल के, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं, हो सकता है सब्जेक्टिव टाइप पेपर देना पड़े, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहना है और सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ो, क्योंकि थोड़ा बहुत वेटेज तो इंटरव्यू का भी है ही। सो बेसिकली इट इज योर सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट जो कि ओवरलैप करने वाला है बेट एग्जाम से। अक्सर सारे सेट एग्जाम्स में कुछ डेविएशंस के अलावा लगभग सिलेबस सेम होता है, तो यूजीसी नेट वाले सिलेबस को ही पकड़ लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। दिस इज इट। कोई डाउट, कोई क्वेरी है अभी भी पैटर्न को लेकर के, अभी भी इस चीज को लेकर के कि बीएस टेट क्या है या बीईटी क्या है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।